सैयद नईम हुसैन फ्रॉम AR स्कूल। आज जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था वक्त, उसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके सवालात और जवाबात के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये मैंने 4 सवाल और इस निसाब किताब में जो दे रखे हैं 4 सवाल और आपके सामने लिखे हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर जो सबक के आखिर के अंदर आपकी बुक में जो सवालात दे रखे हैं 80 से लेकर 90% तक वही सवालात आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 10% हो सकता है कुछ अपनी तरफ से बीच में से आ जाए। तो यहाँ पर जो पीछे जो सबक के आखिर में जो सवालात दे रखे हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वक्त दबे पांव निकल जाता है, इसका क्या मतलब है? तो जवाब ये है, वक्त दबे पांव निकल जाता है इसका मतलब ये है, इससे मैं इसका जवाब लिख रहा हूँ। तो इसका 2 तरीके से आप दे सकते हो कि इससे जुमले का मतलब ये है कि इस तरीके से भी लिख सकते हो, और एक आप इसको पूरा वापस लिखकर भी दे सकते हो। वक्त दबे पांव निकल जाता है, इससे मुराद ये है कि वक्त के गुजरने का इंसान को एहसास तक नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वक्त के गुजर जाने का इंसान को एहसास तक नहीं होता, यानी उसको पता तक नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है। तो इस जो जुमला दे रखा है कि वक्त दबे पांव निकल जाता है, तो इसका मुराद यही है कि वक्त के गुजरने का इंसान को एहसास तक नहीं होता, उसको खबर तक नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं है? तो याद कीजिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो वक्त हम जब सबक पढ़ रहे थे तो उसकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोर्ड पे हाईलाइट की थी। उन्हीं में से एक जवाब आपका ये हो सकता है। पहले हमको तलाफी समझना पड़ेगा। ये तलाफी क्या है? तलाफी के मायने है नुकसान की भरपाई करना, यानी हर एक चीज की के नुकसान की कोई ना कोई भरपाई है, लेकिन जो वक्त है उसके गुजरने का जो नुकसान होता है इंसान को, उसकी कोई भरपाई नहीं होती। तो जवाब ये है, वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं है? वक्त की तलाफी इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर जाता है तो वो फिर से लौटकर नहीं आता। ये है इसका मतलब। वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर गुजर जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए इसके नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। अब अगला सवाल है डिप्टी नजीर अहमद के बारे में। डिप्टी नजीर अहमद कौन है? वो है जिन्होंने ये सबक वक्त लिखा है। डिप्टी नजीर अहमद ने किन किन ओहदों पर मुलाजमत की? तो जवाब ये, डिप्टी नजीर अहमद ने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजमत शुरू की। बाद में ये डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर भी फाइज हुए। तो ये डिप्टी नजीर अहमद की बातें हैं कि डिप्टी नजीर अहमद ने किन किन ओहदों पर मुलाजमत की। तो 2 ओहदे हैं, तो उन्होंने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजमत को शुरू किया, और बाद में ये कहाँ गए? बाद में डिप्टी नजीर अहमद जो है, बाद में डिप्टी नजीर अहमद डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर भी फाइज हुए। मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वाले को। देखिए नजीर अहमद की तसानीफ, तसानीफ का मतलब है किताब,
तो उन्होंने चार किताबें लिखी है। डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। तो उनकी 4 किताब के नाम लिख रहा हूं मैं। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूस, ये इनकी मशहूर नावल है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने जो इंडियन पेनल कोड जो है भारतीय संविधान, उसका ताजीराते हिंद के नाम से भी तर्जुमा किया। ताजीराते हिंद के नाम से तर्जुमा किया इंडियन पेनल कोड का। तो ये जो 4 सवाल थे जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए, इनको आप याद कर लीजिएगा। और ये आपके डिप्टी नजीर अहमद के लिखे गए वक्त के अहम सवाल थे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।